पुराना किला, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी इंडिया के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे खामोश इमारतों में से एक पुराना किला की रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा किला जो आज इतिहास की किताबों में भले ही एक पर्यटक स्थल बनकर रह गया हो, लेकिन उसकी दीवारें आज भी कुछ ऐसा बड़बड़ाती हैं जिसे हम और आप समझ नहीं सकते। एक ऐसा किला जिसकी रातें अब भी जागती हैं और जहां हर पत्थर के पीछे छुपा है कोई अनसुलझा राज। दिल्ली का पुराना किला यानी ओल्ड फोर्ट इतिहास में शेरशाह सूरी और हुमायूं जैसे बादशाहों से जुड़ा रहा है, लेकिन इतिहासकार इस बात पर कभी सहमत नहीं हो पाए कि यह किला किसने बनवाया। कुछ कहते हैं कि यह किला महाभारत काल की इंद्रप्रस्थ नगरी के खंडहर पर बना है, और कुछ कहते हैं कि यहाँ पहले भी कोई अज्ञात नगर था जो समय के साथ धरती में समा गया। लेकिन बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, बात उन अदृश्य परछाइयों की है जो आज भी इस किले की दीवारों में जिंदा हैं। सुबह के समय यह किला एक आम पर्यटक स्थल लगता है। लोग आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, गाइड से इतिहास सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, इस किले का रंग और रूप दोनों बदल जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय पुराना किला जीवित हो जाता है, जैसे कोई आत्मा इसमें समा जाती है। कहते हैं कि रात के समय इस किले के अंदर से तबले और सितार की आवाजें आती हैं, जैसे कोई संगीत सभा चल रही हो। लेकिन जब लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहां सिर्फ सन्नाटा और कंटीली झाड़ियां होती हैं। एक गार्ड की माने तो कई साल पहले एक नवनियुक्त चौकीदार को यहां रात की ड्यूटी पर लगाया गया था। वह पूरी रात चिल्लाता रहा कि मुझे कोई बुला रहा है, कोई मुझे नीचे ले जाना चाहता है। लेकिन जब सुबह लोग पहुंचे तो वह बावड़ी के पास बेहोश मिला, और जब होश आया तो उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा यह किसी मानसिक आघात का परिणाम है, लेकिन वह चौकीदार आज तक सिर्फ एक बात दोहराता है, वो नीचे हैं, बहुत गहरे, और वो लौटेंगे। इस किले के भीतर एक बेहद पुरानी बावड़ी है जिसकी गहराई का कोई अंदाजा आज तक नहीं लगा पाया। कई बार प्रशासन ने इसकी खुदाई करवाई, लेकिन हर बार कोई ना कोई हादसा हो गया। मजदूरों ने खुदाई करने से मना कर दिया। उनके अनुसार जब भी वे बावड़ी की सीढ़ियों के पास जाते, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींचने लगती। यहां तक कि एक बार एक मजदूर की लाश बावड़ी में उल्टी अवस्था में तैरती मिली, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर कहीं भी चोट का कोई निशान नहीं था, जैसे उसकी आत्मा को ही बाहर खींच लिया गया हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बावड़ी दरअसल एक प्रवेश द्वार है, एक ऐसे लोक का जहां पर आत्माएं कैद हैं। कुछ इसे पाताल लोक का द्वार कहते हैं, तो कुछ का मानना है कि यहां प्राचीन यज्ञों की शक्ति संचित है, जिसे छेड़ना किसी भी मनुष्य के लिए श्राप के समान है। कई बार रात में यहां लोगों ने एक बूढ़ी औरत को सफेद साड़ी में घूमते देखा है, जो किसी खोए हुए बच्चे का नाम पुकारती रहती है। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता है, वह हवा में गायब हो जाती है। कुछ कहते हैं कि वह उस रानी की आत्मा है जिसे युद्ध के समय किले की सुरक्षा के लिए बलिदान दे दिया गया था। और सिर्फ औरत ही नहीं, कई लोगों ने यहां युद्ध के नगाड़े, तलवारों की टकराहट और घायल सैनिकों की चीखें भी सुनी हैं। एक बार एक कैमरा क्रू यहां डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया। उन्होंने रात को कैमरे ऑन छोड़े ताकि कुछ परछाइयों को कैद कर सकें। सुबह जब उन्होंने फुटेज चेक किया तो उसमें एक सफेद धुंध सी आकृति दिखाई दी, जो किले की दीवार से बाहर आकर फिर से उसमें समा गई। उस फुटेज को आज भी देखने से पहले लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कुछ इतिहासकारों ने यह भी बताया है कि इस किले के नीचे एक और किला दबा हुआ है, एक ऐसा किला जो शायद महाभारत काल से भी पहले का हो सकता है, और इसीलिए यहाँ की जमीन खुद एक जिंदा कब्रिस्तान की तरह है, जो हर रात कुछ ना कुछ निगलती है। एक और बात जो यहाँ के रहस्य को और भी गहरा बनाती है, वह है अचानक मौसम बदल जाना। कई बार लोग बताते हैं कि जैसे ही वे किले के अंदर प्रवेश करते हैं, ठंडी हवा बहने लगती है, जबकि बाहर का तापमान 40 डिग्री रहता है। एक बार एक कपल ने यहाँ रात में रुके रहने का प्रयास किया, लेकिन सुबह वह लड़की तो पाई गई,
लड़का कभी नहीं मिला। लड़की बेहोशी में बस यही दोहराती रही, उसने हमें देखा, उसने हमें देखा। पुराना किला में एक दरवाजा है जिसे स्थानीय लोग शापित द्वार कहते हैं। कहते हैं कि यह दरवाजा रात के समय अपने आप खुलता है और जब तक फज्र की अजान नहीं हो जाती तब तक इससे कोई भी पास नहीं जाता। और आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि कई बार यहाँ खुदाई करते समय अजीब आकृतियों वाली मूर्तियां मिली हैं जो किसी जात सभ्यता से नहीं जुड़ती। एक मूर्ति के चेहरे पर 3 आंखें थीं और दूसरा सिर के ऊपर नाग के फन जैसा आकार। पुरातत्व विभाग ने इन मूर्तियों को सील करवा दिया और उनकी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की। तो दोस्तों, यह था दिल्ली के पुराना किला का एक ऐसा सच जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि उन दीवारों में छिपा है जो बोल नहीं सकती लेकिन चुप रहकर बहुत कुछ कह जाती हैं। पुराना किला अब भी हर रात एक युद्ध लड़ता है, इतिहास और परलोक के बीच। और जो भी इसे समझने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। कोटला फोर्ट दिल्ली, इस भागती दौड़ती दिल्ली में आज किसी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। यह शहर दिल्ली प्राचीन काल से लेकर आज तक कई सारी घटनाओं और ऐतिहासिक चीजों का साक्षी बना है। इस दिल्ली शहर ने अपने अंदर करोड़ों रहस्य छुपाए हुए हैं जिनके बारे में शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा। दिल्ली, जो आज भारत की राजधानी है, सिर्फ राजनीति और सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि अनगिनत राज्य, तंत्र मंत्र और अधूरी कहानियों का पिटारा भी है। इसके हर पत्थर पर वक्त ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन कुछ पत्थरों पर ऐसी परछाइयां भी हैं जिनसे नजरें मिलाना खतरनाक हो सकता है। जो किला कभी फिरोज शाह तुगलक की आंखों का तारा हुआ करता था, आज वह दिल्ली में खंडहर पड़ा है। आज भी अपने अंदर हजारों रहस्य को इस किले ने संचित करके रखा हुआ है। यह किला आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारों पर वक्त अब भी चीखता है। जिन दरवाजों से कभी हाथियों के झुंड गुजरा करते थे, वहां आज सिर्फ सन्नाटा है और कभी कभी उसी सन्नाटे में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत अपने ही किसी अतीत को दोहरा रही हो। कहते हैं कि इस टूटी फूटी इमारत के पीछे एक जमाने में बेहद क्रूर सजा दी जाती थी उन लोगों को जो लोग राजा से बगावत करते थे। इन सजाओं के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। दीवारों में कीलें ठोक कर बंद कर देना, उल्टा लटकाकर भूखा प्यासा मार देना और खौलते पानी में फेंक देना, ऐसे कई किस्से इस किले की नींव में दफन हैं। शायद इसीलिए यहाँ की जमीन आज भी रात में करवटें बदलती है और आज भी लोग मानते हैं कि वह लोग मरने के बाद भी जिन्न के रूप में आज भी वहां पर मौजूद हैं। और जो भी इस किले में अकेला जाता है, उसकी लाश अगले दिन रहस्यमय तरीके से बड़ी बुरी अवस्था में पाई जाती है, मानो कि उसे किसी ने इतना ज्यादा कष्ट पहुंचाया कि उसके प्राण निकल गए। दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने इस किले में रात बिताने का साहस किया, लेकिन अगली सुबह या तो उनका कैमरा पूरी तरह से खराब मिला या वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके थे। एक व्यक्ति की लाश तो इस अवस्था में मिली कि चेहरा पहचानना तक मुश्किल हो गया। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। फॉरेंसिक जांच में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गांव वालों ने साफ कहा, जिन्न का गुस्सा था। इस किले के अंदर आज भी एक बावली है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, और रहस्य की बात तो यह है कि सरकार ने इस बावली को बंद कर दिया है। इसके पीछे क्या रहस्य है यह आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इस बावली का पानी आज तक जिसने भी पिया उसकी मौत हो गई। इस बावली की सीढ़ियां अब भी देखी जा सकती हैं, लेकिन उनमें से कुछ अंधेरे में कहीं खो जाती हैं। एक बार एक विदेशी टूरिस्ट ने अज्ञानता में इस बावली का पानी पी लिया था। कुछ ही घंटों में उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसने मरने से पहले बड़बड़ाते हुए सिर्फ एक बात कही, कोई और था वहां, उसने मुझे छुआ। और इस बावड़ी के पानी को जब शोध करने के लिए भेजा गया तो इसमें किसी भी तरीके के कोई भी जीवाणु नहीं पाए गए। तो ऐसा क्या था इस बावड़ी के पानी में कि इसे पीने के बाद हर इंसान की मौत हो जाती थी?
कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि इसमें कुछ जहरीले तत्व हो सकते हैं, लेकिन हर बार रिपोर्ट सामान्य आई और ये रिपोर्ट्स आज भी फाइलों में बंद हैं। बाहर लाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। किंवदंतियों के अनुसार यहां हर रात कोई एक ऐसी शक्ति आती है जिसे अगर कोई भी आम आदमी देख ले तो वह अंधा या पागल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शक्ति रानी रूपमती की आत्मा है, जिसे राजा के दरबार में एक साजिश के तहत मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी रात के समय काले लिबास में बावली के किनारे बैठकर सिसकती है और अगर कोई उसकी ओर देख ले तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। यहाँ के गार्ड और सरकार इस बात को साफ साफ नकार देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर रहस्य की बात तो यह है कि इस बावड़ी के आसपास आज तक जिसने भी अपना घर बनाने की कोशिश करी वह मर गया। और आज भी अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो इस बावड़ी के आसपास आपको बड़ी बड़ी इमारतें तो दिखाई देंगी, लेकिन किसी का भी मुंह इस बावड़ी की तरफ नहीं मिलेगा। दिल्ली के रियल एस्टेट डीलरों तक ने इस जगह से हाथ खींच लिया है। हर बार जब कोई कॉन्ट्रैक्टर इस बावली की ओर मुंह करके नक्शा बनवाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। कभी हादसा, कभी बीमारी, कभी खुद उसकी रहस्यमयी मौत। आखिर इस किले के अंदर ऐसा क्या है कि यहाँ पर जिसने भी रात गुजारी अगले दिन मरा हुआ पाया गया? ऐसा क्या है इस बावली के पानी में कि जो भी पीता है वह मारा जाता है? यहाँ के मौलानाओं के अनुसार इस किले के अंदर आज भी जिन्न रहते हैं जो उन सभी को मृत्यु दंड दे देते हैं जो इस किले में बिना राजा की इजाजत प्रवेश करते हैं। और रात में यहाँ पर अप्सराएं उतरती हैं, जिसे अगर कोई भी देख ले तो वह अंधा हो जाता है या तो पागल हो जाता है। और इस किले के पानी को पीने से लोग इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि यह पानी सिर्फ यहाँ के राजा महाराजाओं के पीने के लिए ही बनाया गया था, और अगर इसे कोई आम आदमी पी लेता है तो उसे सजा के रूप में मिलती है मौत। खैर, सत्य जो भी हो, कुछ रहस्य इस दुनिया में हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। अगर वे ना ही खुले तो इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है। एक पुराना फकीर अक्सर इस किले के बाहर बैठा मिलता है। जब उससे इस जगह के बारे में पूछा गया तो वह बस एक ही बात बोला, जिसे देखना है वो देख ले, लेकिन जिसने देख लिया वो फिर कभी कुछ नहीं देख पाता। किले के इतिहास में कई राजाओं, संतों और रानी की कहानियां जुड़ी हैं, पर सबसे ज्यादा खौफनाक किस्सा है उस रात का जब पूरा किला एक साथ चीख पड़ा था। रात के समय एक अजीब सी गूंज सुनाई दी थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ कुछ कह रही हों। उसके बाद से यहां कोई भी रात में गश्त करने नहीं आता। शिकारपुर का 12 खंभा भूत प्रेतों और जिन्नातों के बारे में जानने और उन्हें समझने की उत्सुकता आज भी हमारे अंदर कायम है। हम आपको आज ऐसी ही एक रहस्यमय इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण करीब 1000 साल पहले शुरू तो हुआ, लेकिन आज भी अधूरा है। दिल्ली से महज 84 किलोमीटर दूर बुलंदशहर का एक छोटा सा कस्बा है शिकारपुर, जहां स्थित है 12 खंभा। यह वही ऐतिहासिक इमारत 12 खंभा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस इमारत का निर्माण जिन्नातों ने शुरू तो किया, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। यानी कि इसका निर्माण इस दुनिया के लोगों ने किया ही नहीं, बल्कि हमारे और उस पारलौकिक दुनिया के बीच बसी दूसरी दुनिया के लोगों ने शुरू किया था। 12 खंभा में 16 पिलर हैं, लेकिन खन 12 ही हैं। खन उर्दू का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है दरवाजा। 12 खंभों में 12 दरवाजे हैं। इसकी खासियत यह है कि आप इसे जिस भी तरफ से देखेंगे आपको 12 दरवाजे ही दिखाई पड़ेंगे। शिकारपुर के लोगों की ऐसी मान्यता है कि आज से 1000 साल पहले एक रात जिन्नातों ने यहां आकर निर्माण कार्य शुरू किया था। जब तक वे निर्माण पूरा करते, कहीं दूर एक चक्की चलने लगी और उसकी आवाजें उनके कानों में पड़ने लगीं। उन्हें लोगों के जागने का आभास हो गया तो जिन्नात उस निर्माण को बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए। तब से यह निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों ने यह भी बताया कि जिस महिला ने वह चक्की चलाई थी, जिन्नातों ने उस महिला को यहां लाकर जिंदा दफन कर दिया था। कहा जाता है कि उस महिला की कब्र से जिन्नातों के मंदिर तक एक रास्ता आज भी जाता है,
और वह कब्र आज भी मौजूद है। बस हिम्मत होनी चाहिए उस कब्र को खोदकर जिन्नातों के मंदिर तक पहुंचने की, जिसकी हिम्मत शायद ही इस दुनिया में कोई कर पाएगा। ऐसी लोगों की मान्यता भी है कि यह कब्र एक रात अचानक से अपने स्थान से हट गई थी। जब लोगों ने जाकर देखा तो वहां सांप और एक जमीन के नीचे जाता रास्ता था। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने हिम्मत करके इसकी सच्चाई जानने की कोशिश भी की, लेकिन वे लापता हो गए और कब्र का रास्ता एक दिन अचानक से हमेशा के लिए बंद हो गया। 12 खंभों की एक और खासियत यह भी है कि ये एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखे हुए हैं कि यह गिर नहीं सकते। भूकंप, आंधी, तूफान में भी ये खंभे हिलते नहीं। साथ ही कई बार लोगों ने इन खंभों पर छत बनाने की कोशिश भी की, लेकिन कभी छत बना नहीं पाए, क्योंकि जो चीज इंसान ने बनाई ही नहीं है उस पर इंसान अपना कब्जा कैसे जमा सकता है, और ना ही उस पर इंसानों के हाथों से छत लग पाती है। जब भी छत का निर्माण कार्य होता है तो वह अपने आप गिर जाती है। कई बार तो बनने के साथ ही गिर गई और बनाने वाले भी गायब हो गए। कुछ के ऊपर हवा या जिन्नातों का कहर भी टूट पड़ा। कहा जाता है कि जिन्नातों से माफी मांगने के बाद ही कारीगरों की हालत ठीक हो पाई। आज भी 12 खंभों का यह रहस्य एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। लोग वहां जाते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश आज भी करते हैं, लेकिन इस रहस्य को कभी कोई सुलझा नहीं पाया, चाहे वह वैज्ञानिक हो या भारत सरकार। आज सभी इस 12 खंभे के सामने अपना सर झुकाए खड़े हैं। इस रहस्य को हमेशा रहस्य ही रहने दिया जाए तो ही शायद मनुष्य की भलाई होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई जिन्नातों या कहें कि दूसरी दुनिया के लोगों ने ऐसी चीज का निर्माण कार्य किया? और क्या वाकई इस धरती पर हमारे अलावा दूसरी दुनिया के लोग आ भी सकते हैं या बसते हैं? तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूरी दुनिया के साथ अपनी राय साझा जरूर करें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें